भारत माता की जय। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी में बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। अजय राज जी भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राफेल पे नींबू दिखा कर कह रहे थे कि मोदी जी बस राफेल लेकर आए हैं बस नींबू लटकाने के लिए। तो कल राफेल में दिखा दिया कि राफेल नींबू लटकाने के लिए नहीं है, राफेल पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नस्ते नाबूद करने के लिए बाकी है। उन्होंने बस मोदी जी ने अभी एक चुटकी सिंदूर की कीमत बताई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। किसान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय। भारत। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के हुए हमले के जवाबी कार्रवाई में 15 दिन बाद बदला पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि भारत के लोग कल रात से ही भारत में दिवाली मना रहे हैं। इस वक्त हम उपस्थित है विद्यापीठ में, तमाम छात्रों से बात करेंगे। कल रात को 2 बजे ये लोग रैली निकाले, खुशियां मनाए। आपको बता दें कि ये वही विद्यापीठ है जहां पहलगाम हमले के बाद से अपने कॉलेज परिसर के चौराहे पे पाकिस्तान का झंडा लगाया था और उसको जूते और चप्पल दिखा करके पाकिस्तान से जो है कि तमाम आक्रोश जारी किया। तो उन्होंने तमाम छात्र हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। आशुतोष, कल रात को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बदला पूरा लिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी में बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। जो लोग ये सोचते थे, अजय राज जी भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राफेल पे नींबू दिखा कर कह रहे थे कि मोदी जी बस राफेल लेकर आए हैं बस नींबू लटकाने के लिए। तो कल राफेल में दिखा दिया कि राफेल नींबू लटकाने के लिए नहीं है, राफेल पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नस्ते नाबूद करने के लिए राफेल लाया गया है। और भारत की सुरक्षा उपकरण इतने मजबूत हो चुके हैं कि हमारे जवान जाते हैं पाकिस्तान में, 9 बैंकर उनको उड़ा के चले आते हैं, एक भी हमारे देश के न जेट वहां पर फंसता है न जवान फंसते हैं, उसमें से 2 बहनें भी रहती हैं। ये आज के समय की नारी शक्ति को भी दर्शाता है कि ऑपरेशन सिंदूर, जो बहनों का पहलगाम हमला में उनका सिंदूर उजड़ गया था, देश के आम नागरिक की आंखों में आंसू आ गया था। मोदी जी ने पूरा बदला लिया। आज पूरा देश जश्न के साथ सचिव संदर्भ पहलगाम हमले में सभी को समर्पित कर रहा है। 15 दिन से साइलेंट भारत कल रात को अचानक से वायलेंट हो गया, तरीका देखिए। मोदी जी का जो 56 इंच का जो सीना है, लगता है इसके पहले भी पुलवामा में आतंकवादी हुआ था, उसका एयर स्ट्राइक हमने किया था। तो शांति के साथ हमने पूरे सरकार और सेना के जवानों ने, रक्षा मंत्री जी डोभाल जी ने, सभी ने विशेष तमाम प्रकार की बैठकें चली और इतनी सटीक रणनीति बनाया गया कि जहां जहां आतंकवादी संगठन थे, आतंकवादी थे, वहीं पर हमला हुआ। उसके बाद मुस्लिम कुटुंबों का जो भारत का नारा था कि हम एक भी नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, जो आतंकवादी थे, जिनके सरगना थे, उनको ही नस्तेनाबूद किया गया। ये भारत की सोच है, ये मोदी जी की सोच है, भारत सेना की सोच है। हमले के बाद से 15 दिन पहले जिस तरीके से कयास लोग लगाए थे कि किस तरीके से बदला लिया जाएगा, अभी सिंधी जल समझौता जो है कि पानी रोक दिया गया था, क्या ऐसे ही चला जाएगा, भारत ऐसे ही बर्दाश्त करता रहेगा? कल रात को अचानक से दिवाली मनाएगी भारत में। पहले का भारत जो था ये सब सोचता था कि क्या विश्व स्तर पर क्या होगा। मोदी जी ने पहले सिंधु जल समझौता था, जो पानी रोककर उनको औकात दिखा दी कि पानी तुम्हारा रोककर 15 करोड़ लोगों का रोजगार मोदी जी ने छीन लिया। जब वो आर्थिक रूप से कमजोर हो गए तो फिर भारत के जवान जाकर आतंकवादी संगठनों को नस्तेनाबूद कर दिया। ये भारत है, आपको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैश्विक रूप से, सुरक्षा रूप से हर तरीके से तोड़ना जानता है। ये मोदी का भारत है, ये हम सबका भारत है, ये उभरता हुआ भारत है, विश्वगुरु भारत है। ये लड़ना जानता है, जीतना जानता है, ये हारना नहीं जानता है। मई के महीने में भारत ने दोबारा दिवाली मना लिया। मोदी जी ऐसे हैं कि वो प्लान बना के चलते हैं, उनके प्लान को कोई पकड़ नहीं पाता है। वो तुरंत हवा बोलने वाले व्यक्ति हैं। मैं उनको देखता हूँ, वो अपने चीजों को ग्रहण करके चलते हैं और सीधे धावा बोल देते हैं। तो इसमें हम लोग मोदी जी के साथ हैं, उनके लिए हम लोग लड़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, मोदी जी प्लान बनाकर चलते हैं और तुरंत धावा बोल देते हैं। क्या लगता है कि बदला पूरा हुआ, अभी कुछ बाकी है? अभी तो बाकी है, अभी बहुत बाकी है। उन्होंने बस, मोदी जी ने अभी एक चुटकी सिंदूर की कीमत बताई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के लिए? वो धर्म पूछ कर मारे हैं, हम धर्म बताकर मारे हैं। अच्छा, वो बस बस हमने एक ही लाइन, एक ही शब्द मेरा है। 9 आतंकी स्थान को जो है नस्तानाबूद कर दिया भारतीय सेना ने, क्या कहना चाहेंगे? ये तो भारतीय सेना को हमें गर्व है कि हम भारत में हैं और उनको कोई उनका एक नागरिक घायल नहीं हुआ और न ही कोई मरा हुआ है, उसमें मारा गया। और उसमें जो है केवल आतंकी ठिकाने
को ही टारगेट किया गया मोदी जी के द्वारा और भारतीय सेना के द्वारा। मैं उनको शुभकामनाएं, भारत सेना को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मोदी जी को भी। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट भी जारी है। वाराणसी जो है काफी सेंसिटिव एरिया भी माना जा रहा है, क्या कहना चाहिए कल के हमले के बाद से? कल जो हमले के जवाबदेही में कार्यवाही भारतीय सेना की तरफ से की गई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा भारतीय सेना को और अपने भारत के रक्षा मंत्री अमित शाह जी को, ठीक है। और उसी के साथ साथ में जो कदम उठाए वो यहाँ के नागरिकों के लिए और देश के हित के लिए जरूरी भी है कि आतंकवाद को ज्यादा बढ़ावा न दिया जाए, नस्तानाबूद किया जाए, इसको खत्म करना चाहिए। पूरी तरीके से तैयारी किया है प्रशासन ने, मॉक ड्रिल करके लोगों को जो है कि पहले समझाया जा रहा है। बनारस में, पूरे उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, क्या कहना चाहिए? मॉक ड्रिल से भारत की जो संसाधन व्यवस्था है हर जिले में देखा जाए कि नागरिकों के अंदर जागरूकता होना जरूरी है। अगर सायरन बजता है तो जो छात्र होते हैं, नागरिक होते हैं, वो जागरूक रहें, वो लाइटें ऑफ कर दे, अंधेरे में हो जाएं। और हमारे किस जिले में कितने संसाधन की कमी है उसका भी सरकार अपना देख रहा है कि हमारा सब सही तो है। अगर विश्व युद्ध होता है या लड़ाई होता है पाकिस्तान से, तो भारत के नागरिक एक भी नागरिकों को असुरक्षित न रहें, सभी नागरिक सुरक्षित रहें, क्योंकि इसीलिए मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। ये पूरा अभ्यास कराया जा रहा है। अगर आपातकालीन स्थिति में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो भारत के नागरिक सभी सुरक्षित रहें, अपने स्थानों पर सुरक्षित रहें, इसलिए मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। चौराहे पे विद्यापीठ के चौराहे पे पाकिस्तान के जो है झंडे आप लोगों ने लगा दी है, जूते चप्पल से उसका स्वागत किया, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बदला पूरा हो गया अभी और कुछ भी बाकी है? काशी विद्यापीठ की जो धरती है लगता है क्रांति के लिए जानी जाती है, संविधानता के लिए जानती है और पाकिस्तान को जूते चप्पल मारने काम ही करता है। जब बंटवारा होने के बाद भी पाकिस्तान कहता है कि मैं शिमला एक्ट नहीं मानता हूँ, तमाम एक्टों को नहीं मानता है, तो फिर पाकिस्तान को भारत आजादी के बाद जब बंटवारा हुआ तो छोटा भाई समझता था। लेकिन पाकिस्तान लगता है भारत पर सीज फायर करता था, उल्लंघन करता था, माताओं बहनों को सिंदूर उनका उजाड़ने का काम किया। तो भारत ये मोदी का भारत ये बार बार अत्याचार, बार बार ये सीज फायर नहीं देखने वाला है। ये लगातार एयर स्ट्राइक करने वाला भारत है और अभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है। और पाकिस्तान का जितने भी आतंकवादी संगठन है, ये जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ पूरे आतंकवादी को खत्म करना ही भारत का, मोदी जी का ये सपना है, राजनाथ सिंह जी का ये सपना है। उसके बाद ही भारत शांत होगा। राजनीतिक गलियारे से भी आवाज आई, तमाम प्रकार की बातें किया जा रहा था मौजूदा सरकार के लिए। अब सभी लोग अब इस समय भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि देश के लिए जितने भी सरकारें हैं, जितने भी राजनेता हैं, सबको साथ आना चाहिए। जब राष्ट्र रहेगा, जब भारत माँ रहेंगी, तभी हम देश में राजनीति कर सकते हैं। अगर हमारा भारत माँ सुरक्षित रहेगी तो फिर हम किसी दल, किसी पार्टी में राजनीति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सभी से मेरा आग्रह है कि आप जो भी अगर देश के सेना के जवान के खिलाफ अगर गलत बयानबाजी कर उससे बचिए और मोदी जी का साथ दीजिए, विश्वास करिए। अब मोदी जी देश के प्रधान सेवक हैं, देश के हित के बारे में सोचेंगे, आपके गौरव के बारे में सोचेंगे और लगातार ऐसे अगर हमले होंगे तो आप मोदी जी के साथ दीजिए। खबर सुनते ही रात को 2 बजे आप लोगों ने रैली निकाल दिया, जश्न मनाने लगे, खुशियां मनाने लगे, पाकिस्तान को भी संदेश दे दिया वहां की दिवाली में। पाकिस्तान के लोग सोचते थे कि अभी अजय राज जी नींबू मिर्ची कर दी, तो पाकिस्तान के लोग सोचते थे कि भारत में ऐसे लोग हैं जो अभी भी पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। उनको बताना चाहता है कि भारत में कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोग नहीं रह गए हैं। जितने भी आतंकवादी अलगावादी थे सब बाहर जा चुके हैं और जो देश के अंदर रहेंगे वो जूते चप्पल खाएंगे। और भारत के नागरिक भारत की आवाज आज एकत्रित हो चुके हैं। अगर जितने भी युवाओं की अगर आवश्यकता पड़ेगी सब लोग सेना में जाएंगे, भारत माँ के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, लेकिन भारत के लोगों को कमजोर नहीं किया जाएगा। काफी उत्साह देखा जा रहा है, सिर्फ वाराणसी में नहीं, विद्यापीठ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी स्थानों को नष्ट करने का काम किया। एक उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रात को 2 बजे रैलियां निकाली गई और ये जताया गया कि अभी ये शुरुआत है, आगे अभी और बाकी है लड़ाई। वाराणसी से महेश मेहता, आप देखें नौकासी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकासी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।